अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर, जो रेलगाड़ी का ड्राइवर होता है उससे उसकी कितनी तालीम होना ज़रूरी है? उसके लिए एक तो क्वालिफिकेशन उन्होंने रखी है डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, और दूसरा इक्वल एजुकेशन उसके मुताबिक है FSC। ड्राइवर पहले अपनी राइड से पहले कितने माह ट्रेनिंग करता है? वो ट्रेनिंग करता है तकरीबन 3 से 4 माह ड्राइवर बनने से पहले। लेकिन रेल में जो अपॉइंटमेंट होती है पहले असिस्टेंट ड्राइवर की होती है। अब जिस तरह अगर DME साहब डिप्टी ड्राइवर से ड्राइवर प्रमोट करेंगे तो उनकी 1 महीना तो यहाँ पे क्लास होती है, फिर उनका एक ब्रेक टेस्ट होता है जो हमारे LIU लोकल इंस्पेक्टर साहब लेते हैं। वो जब टेस्ट लेते हैं उसके बाद फिर उनको मुख्तलिफ सेक्शन दिखाए जाते हैं कि जी आपने यहाँ से जाना है, लर्निंग रोड उसको हम कहते हैं। इस तरह अभी हम जा रहे हैं, तो जब मैं ड्राइवर हुआ था तो लर्निंग रोड दिया गया था कि फैसलाबाद से हमने शोरकोट से खाने जाना है। इसी तरह उनको दिया जाता है और उसके बाद फिर DME साहब टेस्ट लेते हैं उनको। जब वो टेस्ट लेते हैं, जो बंदा उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है उसको वो फिट कर देते हैं ड्राइवर। अच्छा, सब लोग एक चीज़ जानना चाहते हैं कि रेलगाड़ी को स्टेशन पर रोकने से कितने किलोमीटर पहले ब्रेक लगाना पड़ती है? अगर तो आपने इमरजेंसी लगानी है उसके लिए तो जो डिस्टेंस रिक्वायर है वो 400 मीटर का है। अगर आपने नॉर्मल ऑपरेटिंग करनी है उसके लिए वो ड्राइवर को एक एक्सपीरियंस होता है, वो आम बंदा नहीं कर सकता। उस हिसाब से वो ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है। 1 बार 1.5 बार वो प्रेशर ड्रॉप करता है, उसके बाद उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं कहाँ पे जाकर रुकूंगा। वो एक टेक्निकल जो है काम है वो आम बंदा सिर्फ सुन सकता है, कर नहीं सकता। अगर कभी ऐसा हो कि एक रेलगाड़ी सामने आ जाए और एक इधर से आ जाए, कभी ऐसा हुआ है? ऐसी सूरत हाल हो जाए तो ड्राइवर क्या करता है? इसमें अब तो ज़्यादा जो ये डाउन साइड का ना, लाहौर से साहिवाल का कराची तक का ट्रैक ये डबल हो चुका है, उससे ये नामुमकिन चीज़ है। इधर फैसलाबाद में क्योंकि सिंगल लाइन है, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन अगर कभी हो जाए, दिन का टाइम हो तो हमारी हेडलाइट ऑन होती है, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो उसी हमारे वाले ट्रैक पे आ रहा है। तो या हमें अब तो मोबाइल की फैसिलिटी है, मोबाइल पे इन्फॉर्म कर देंगे जी स्टेशन मास्टर ने गलती की है, कैमरामैन ने गलती की है, पॉइंट बना दिया और गाड़ी निकल आई है स्टेशन से। फिर हमारी ये कोशिश होती है हम स्लो हो जाएं या रुक जाएं, या कोई हमारे पास बैनर फ्लैग होते हैं रेड कलर के, वो डेटोनेटर होते हैं, जिसको हम ट्रैक पे लगा देते हैं असिस्टेंट को कह के, ताकि वो जब वो फटे उसकी आवाज़ आए और वो गाड़ी रोके कि मैं तो निकला हूँ वहाँ से। लेकिन ये नामुमकिन सी चीज़ है। वैसे कभी ऐसा हुआ है? पहले कभी सुना है ऐसा हुआ था, लेकिन अब हमारे टेन्योर में ऐसा नहीं। जब कोई हादसा पेश आता है तो रेलगाड़ी आप रोक लेते हैं या अपना सफर जारी रखते हैं? हादसा अगर कोई फर्ज करे अनमैन लेवल क्रॉसिंग है, कोई फ्लाइंग कोच आगे आ गई है, कोई ट्रक आगे आ गया है, अगर तो हमारी रेंज में हो, हमें पता है कि कितनी फासले पर ये रुक सकती है, फिर हम रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल सामने आ जाए तो फिर वो हिट होती है गाड़ी, लेकिन आगे जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं रोक देते हैं। उसके बाद हम गार्ड को इन्फॉर्म करते हैं। अगर कोई कैजुअलिटीज़ हो गई है तो पुलिस साथ होती है, उसको कहते हैं वो डेड बॉडी अलहदा करके रख देते हैं, मुतलका थाने को रिपोर्ट दे देते हैं, तो हम सफ़र अपना आगे जारी रखते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग जब कोई आगे बहस आ जाती है, जब कोई इंसान मरता है तो कितना दुख होता है? वो तो हम तो जो उस वक्त तो बिल्कुल परेशान ही हो जाते हैं। बिल्कुल एक इस तरह एक बंदा क्या ले कोमे में चला जाता है, इसी पोजीशन में हो जाते हैं, क्योंकि हाथ पाँव हमारे इस वक्त काम नहीं करते। जब एक अचानक आगे आ जाए ना, जो इस तरह सामने हिट हो जाए, तो वो हमारी कैफियत उस वक्त बयान नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कि इंसानी जान जाती है तो क्या दुख होता है। बल्कि हमसे तो ये भी होता है कि हम तो घर आ गए कि दो दिन खाना भी नहीं खाते, क्योंकि वो मसले इतना, वो भी जो नीचे आता है वो भी किसी का बाप है, भाई है, बहन जो है, या कोई लेडीज है, वो किसी की बीवी होगी, किसी की बहन होगी, तो वो इस तरह अचानक मौत हो जाए तो नहीं बर्दाश्त होती। सर, आप हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बता दें कि ये कौन कौन सी चीज़ है? ये है, इसको हम कहते हैं A9 हैंडल। इससे ट्रेन की जो ब्रेक है ना वो ऑपरेट होती है। ये होता है SA9 हैंडल, इससे इंजन की ब्रेक ऑपरेट होती है। जब ट्रेन के साथ चलते हैं तो हम जो ये हैंडल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये है डायनामिक ब्रेक हैंडल। अगर इससे टोटली गाड़ी नहीं रोकते, इससे स्पीड रिड्यूस करते हैं ताकि वो हमारे ब्रेक ब्लॉक जो है वो सेव रहे, ठीक है। अगर इमरजेंसी हमें नहीं है तो इससे स्पीड स्लो करके फिर हम ये हैंडल इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कहते हैं पावर हैंडल। जिस तरह गियर होते हैं उस तरह ये इसके 8 गियर हैं,
ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप हम इसको बढ़ाते जाते हैं स्पीड के साथ से, और स्टेप बाय स्टेप हम कम करते जाते हैं। ये है इसका रिवर्सर हैंड है, इससे इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। आगे हम लेके जाएंगे इसको तो ये फॉरवर्ड जाएगा, मिड में रखेंगे तो ये न्यूट्रल है, और अगर पीछे लेके आएंगे तो ये बैकवर्ड जाएगा। अच्छा, आप ये भी बता दें, जब गाड़ी लंबे सफर पर जाती है, मसलन लाहौर से कराची जा रही है, तो आपके साथ केबिन में और कितने ऑफिशियल होते हैं, ड्राइवर कितने होते हैं? नहीं, सिर्फ जो ऑफिशियली अलाउ है हमें, एक मैं और एक मेरा असिस्टेंट। दूसरी सूरत में हमारे जो डीएमई साहब है, अगर वो फुट प्लेट करें, या एएमई साहब है वो फुट प्लेट करें, रोज़ नहीं, वो जब उनकी फुट प्लेट होती है सर, या कोई स्पेशल मूव हो तो LIO लोकल इंस्पेक्टर साथ जाता है, वो एक बंदा होता है बस, उसके अलावा कोई बंदा अलाउ ही नहीं है इंजन में। सर, आप बताएं कि पाकिस्तान का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक कौन सा है, जहाँ पर गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर भी थोड़ा सा थम जाता हो?